नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव विश्व प्रभु वर्तमान जन शासन राक्षी वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत पिछाचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, धर्म स्नेही सत्य श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव। संसार अनादिकाल से परिवर्तनशील है और आगे भी परिवर्तनशील ही रहेगा, क्योंकि परिवर्तन होना इस संसार का स्वभाव है। चेंजिंग इज द नेचर ऑफ द नेचर। परिवर्तन प्रकृति की प्रकृति है और प्रकृति का स्वभाव का शील का कभी अभाव नहीं होता। संसार में जो कुछ भी परिणमन हो रहा है, छह द्रव्यों में जो परिणमन हो रहा है, वह सभी परिणमन उन्हीं द्रव्य के आश्रय से हो रहा है। परिणमन में कोई अन्य द्रव्य निमित्त तो बन सकते हैं, किंतु जब तक वह द्रव्य स्वयं परिणमन न करे तब तक परिणमन निमित्त नहीं करा सकता। जिस द्रव्य में जैसा परिणमन होने की शक्ति है, उसमें वैसा ही परिणमन हो सकता है। जैसा परिणमन होने की शक्ति नहीं है, वैसा परिणमन नहीं हो सकता। दूसरे शब्दों में कहें शास्त्रीय भाषा में, भव्य और अभव्य, जो पर्याय उस द्रव्य में होने के योग्य है उसे भव्य कहते हैं, जो पर्याय उसमें होने के योग्य नहीं है उसे अभव्य कहते हैं। मिट्टी से मिट्टी के बर्तन बनाए जा सकते हैं, उस प्रकार के बर्तनों का बनना उसके लिए वे भव्य हैं पर्याय। जो पर्याय उस मिट्टी में स्वर्ण रूप आकार को, आभूषण रूप अवस्था को वह मिट्टी प्राप्त नहीं कर सकती, वह पर्याय उसके लिए अभव्य हैं। इसी तरह और भी अन्य द्रव्य हैं, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य। ये सभी द्रव्य चारों अनादिकाल से शुद्ध हैं। इनकी पर्याय उसी रूप परिणत होती हैं, अन्य रूप नहीं आती। जीव की पर्याय जीव रूप ही रहेगी, वह पुद्गल रूप नहीं हो सकती। पुद्गल की पर्याय पुद्गल रूप होगी, वह कभी जीव नहीं बन सकता। परिणमन चलता रहता है। परिणमन संसार का किसी के भी अधीन नहीं है। संसार में विद्यमान सभी द्रव्य स्वतंत्र हैं। वह स्वयं के चतुष्टय से स्व द्रव्य, स्व क्षेत्र, स्व काल, स्व भाव, इनके माध्यम से परिणमन अवस्था को प्राप्त कर रहे हैं, अन्य प्रकार से नहीं। हम स्वयं के परिणमन को अच्छे बुरे निमित्तों से कुछ परिवर्तित कर सकते हैं। निमित्तों का प्रभाव हमारे परिणामों पर पड़ता है। परिणाम परिणमन है, उससे पर्याय होती, उसे पर्याय कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अच्छे व्यक्ति की संगति में है तो अच्छे परिणाम हो गए, बुरे की संगति में तो बुरे परिणाम हो गए। जैसे कोई पदार्थ प्रकाश के सामने है तो प्रकाश वह प्रकाशपुंज हो गया, चमक गया, और अंधकार में रख दो उस वस्तु को तो अंधकार में श्याम दिखने लगी। किसी का रूप प्रकाश के सामने उसका चित्र खींचा गया तो उसका रूप चेहरा बड़ा सुंदर सा आया, अंधकार में खींचा तो श्याम चेहरा उसका आ गया। ये परिणमन संसार के द्रव्यों में चलता रहता है। इस परिणमन से अपने परिणाम कभी खराब मत करो। परिणाम खराब करने का परिणाम भी खराब हो जाएगा। इसलिए अपने परिणाम को सुधारना चाहते हो तो परिणामों को सुधारना प्रारंभ करो। परिणाम तुमने किसी के निमित्त से बिगाड़ लिए,
ये बात महत्वपूर्ण नहीं कि तुम्हारे परिणाम किसके निमित्त से खराब हुए, बात महत्वपूर्ण ये है कि परिणाम खराब होने से तुम्हारा परिणाम खराब हो गया। जैसे कोई विद्यार्थी किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया, परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं ला सका, तो इसका आशा ये नहीं है कि उसकी परीक्षा में नंबर कम आए, किस कारण से आए, कारण कुछ भी रहा, किंतु अनुत्तीर्ण तो अनुत्तीर्ण है। किसी विद्यार्थी के, परीक्षार्थी के परीक्षा में अच्छे नंबर आए, अच्छे नंबर से पास हो गया, तो ये न सोचो कि उसके नंबर अच्छे क्यों आए, किससे पढ़ा था, कब पढ़ा था, कैसे पढ़ा था, अच्छे नंबर आए। निमित्तों को महत्व नहीं दिया जाता तो उपादान प्रबल हो जाता है। उपादान की मुख्यता, कभी निमित्त की मुख्यता। जब निमित्तों को लेके कहते हैं तो विद्यार्थी तो कहेगा इन सर ने, अध्यापक ने मुझे अच्छे से पढ़ाया, अच्छे नंबर आ गए, तो वह निमित्त को महत्व देता है जिससे उसके मन में स्वयं अहंकार नहीं आए। एक व्यक्ति कहता है नहीं, अध्यापक क्या करता है, उसने सबको पढ़ाया था, सबके नंबर एक जैसे क्यों नहीं आए, मेरी स्वयं की योग्यता है, तो ऐसा कहता हुआ। तो वह उपादान की प्रमुखता से कथन कर रहा है, उसका कथन भी सर्वथा मिथ्या नहीं है। किंतु हमें अपना जीवन सुखी बनाना है, शांतिमय बनाना है, अपने परिणाम सुधारना है, तो उसका एक अच्छा सा उपाय है, हम हमेशा ये सोचें कि जो कुछ भी घटनाएं संसार में घटित हो रही हैं वे सब ठीक हैं, मुझे उनसे संक्लिष्टता नहीं बनानी, जो हो रहा है सो अच्छा ही हो रहा है। उसे बुरा कहेंगे, बुरा कहना भी बुरा है, और बुरा कहते कहते परिणाम भी बुरा हो जाता है, बुरा कहते कहते ये शब्द भी मुंह से बुरा ही निकलता है। तो बुरा कहने के लिए शब्द, बुरे शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। बुरे शब्द और भी बहुत सारे हैं, किंतु बुरा शब्द भी तो अपने आप में बुरा है। और बुरा कहते कहते शरीर की प्रवृत्ति और प्रकृति भी बुरी सी होने लगती है। बुरा शब्द कहते हुए मन का भाव भी बुरा होने लगता है। इसलिए बुरा कभी मत सोचो कि ये बुरा हुआ, ये बुरा हुआ, ये बुरा हुआ। चाहे अतीत हो चाहे वर्तमान, चाहे निकट में हो या दूर, चाहे दूरवर्ती सुदूर देश में हो चाहे सुदूर कालवर्ती की घटना हो, किंतु उसे कभी ये ना कहो बुरा हुआ, ये बुरा हुआ, ये बुरा हुआ। बुरा कहने से अपने अंदर नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। ये सोचो जो हुआ सो अच्छा हुआ, कोई भी घटना घटी अच्छा हुआ, यदि ऐसा नहीं होता तो फिर ऐसा नहीं होता। प्रत्येक रात्रि के बाद दिन आता ही आता है, प्रत्येक प्रतिकूलता के बाद अनुकूलता आती ही आती है, प्रत्येक कृष्ण पक्ष के बाद शुक्ल पक्ष आता ही आता है, प्रत्येक गर्मी के बाद वर्षा ऋतु आती ही आती है। सकारात्मक सोच के चलोगे और ये सोचोगे जो हुआ सो अच्छा हुआ। जैसे एक बार क्या हुआ, एक किसी राजा के यहाँ एक वजीर भी रहता था। वह हमेशा बोलता था कि जो हुआ सो अच्छा हुआ, विकल्प मत करो, संक्लिष्टता मत बनाओ, छोड़ दो। वजीर के बेटे का एक्सीडेंट में पैर कट गया। वजीर ने फिर भी कहा जो हुआ सो अच्छा हुआ। राजा ने पूछा इसमें क्या अच्छा हुआ, पैर कट गया। वजीर तो सकारात्मक सोच वाला था, तो उसने कहा महाराज मैं तो ऐसे सोचता हूँ, दो पैर होते तो दोनों पैरों के लिए जूते चाहिए पड़ते, अब तो एक ही जूता चाहिए पड़ेगा। उसने यही सोच लिया। और महाराज इसके पीछे क्या रहस्य छुपा हुआ है तो मैं नहीं जानता, प्रकृति का निर्णय क्या है। एक पैर कर दिया, इसका आशय है एक पैर में इतना बल आ जाएगा कि एक पैर से भी बहुत काम कर सकता है। दो पैर होते तो एक पैर इतना बल नहीं होता। जो व्यक्ति अपना स्वयं का बल प्रकट कर सकता है, प्रकृति उसे बल प्रकट करने का अवसर देती है। जो दूसरों के सहारे चलते हैं, प्रकृति उससे उसका सहारा छीनती नहीं। सहारा उसका ही छीना जाता है जो बेसहारा भी जिंदगी जी सके, दूसरे के लिए सहारा बन सके। हर घटना के पीछे सोचते जाओ जो हुआ सो अच्छा हुआ। रामचंद्र जी का वनवास हो रहा था, पहले हो रहा था राज्याभिषेक, हो गया वनवास। लोगों ने कहा बड़ा बुरा हुआ, बड़ा बुरा हुआ, बड़ा बुरा हुआ, किंतु रामचंद्र जी ने कहा जो हुआ सो अच्छा हुआ।
मुझे वन में भ्रमण करने का अवसर प्राप्त हो गया, अन्यथा राज्य काज में फंस जाता तो मैं वन में कैसे जाता। और वन में जाकर के कोई विशेष उपलब्धि हो। और सत्यता ये है कि रामचंद्र जी वनवास गए, रामचंद्र जी वन गए तो वास्तव में भी रामचंद्र जी वन गए। वन में नहीं जाते तो इतनी प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं होते। 9 बलभद्र में रामचंद्र जी प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। वन गए तो रावण को जीता, इतनी प्रसिद्धि प्राप्त की। वन गए पिता की आज्ञा का पालन करने का श्रेय प्राप्त किया। वन गए तो माता कैकेयी के प्रति भी उनका भाव दुराभाव नहीं आया। तो राजा भी था, वह वजीर की बातों से कई बार सोचता था ये कितना अच्छा सोचता है। अचानक एक दिन राजा की उंगली कट गई। उंगली कट जाने से रक्त बहने लगा। वजीर ने देखा, कहा महाराज जो हुआ सो अच्छा हुआ। राजा को बहुत कष्ट हो रहा था, खून बह रहा था। उसने कहा अच्छा हुआ। उसे क्रोध आया। आवेश में आकर के राजा ने अपने वजीर को सींचों के अंदर जेल में डलवा दिया। कारागार में पड़ा वो मंत्री। कारागार में मंत्री पड़ा, वजीर पड़ा था। एक दिन राजा जंगल में वन भ्रमण के लिए गया, चला गया। उसके साथ और भी नए मंत्री आदि थे, अंगरक्षक थे। राजा ने घोड़ा दौड़ाया, वो आगे निकल गया और सब पीछे रह गए। एक मंत्री रह गया उसके साथ में। वह कहता है राजा साहब सब पीछे रह गए, अब यहाँ अकेले हम क्या करेंगे, हम दोनों ही रह गए। राजा ने कहा हाँ ये बात तो सही है, किंतु उस मंत्री को वजीर की बात याद आई। उसने कहा महाराज यदि आपको बुरा न लगे तो एक बात कहूँ। बोल महाराज, मुझे लगता है कि आप यहाँ अकेले आ गए, इसमें भी कोई भलाई है, अच्छा हुआ। राजा को फिर क्रोध आया। जो मंत्री साथ में था उसको धक्का दिया कुएं में और राजा फिर अकेला चला गया। राजा शाम तक रास्ता खोजता रहा, रास्ता नहीं मिला। सूर्य अस्त हो गया, रात्रि हो गई। रात्रि में राजा भटक रहा था, तभी जंगल के भील नर बलि के लिए किसी पुरुष को खोज रहे थे। वे भील तो अज्ञानी थे, अनपढ़ थे। वो क्या जाने कि बलि देने से पाप भी लगता है, क्या लगता है। वह तो बस अपनी मूर्खता का परिचय देते हुए बलि देते थे अपनी देवी के सामने। राजा को पकड़ के ले गए। राजा को जब सबके सामने उपस्थित किया, बलि देने का हुक्म किया उसके पुरोहित ने, तो पुनः जैसे उसके सर पर तलवार रखने का अवसर आया, पुरोहित ने कहा पहले देख लो इसका कोई अंग भंग तो नहीं है। तब तक एक पुजारी चिल्लाया ठहरो 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 महाराज, इसका तो अंग भंग है, उंगली कटी हुई है, देवी इसकी बलि से तो असंतुष्ट हो जाएगी, नाराज हो जाएगी, छोड़ो इसे। भीलों के राजा ने उसे छोड़ दिया। वह राजा घोड़े पर सवार होकर के अपने राज्य में सीधा आया और उसे रास्ता मिल गया। दौड़ता गया प्रातःकाल पहुंचा। प्रातःकाल पहुंच के सबसे पहले वजीर को बुलाया जिसको जेल में डाल दिया था। फिर उसके बाद सैनिकों को भेजा कुएं से निकालने के लिए। कहा वजीर भाई तुम मुझे माफ़ कर देना, तूने उस दिन कहा था वो ठीक कहा था। क्या हुआ महाराज, तू मुझे माफ़ कर देना, बस मैंने तुझे यहाँ डाल दिया, तेरा कोई कसूर नहीं था, तूने सत्य ही कहा था। महाराज फिर भी बताओ तुझे क्या हुआ। आज यदि मेरी उंगली कटी न होती तो मेरी बलि चढ़ गई होती, इस तरह मेरे साथ घटना घटित हुई। महाराज जो कुछ होता है सच्चा होता है। अरे तेरे साथ क्या अच्छा हुआ महाराज, मेरे साथ क्या अच्छा हुआ, अब मैं क्या बताऊं महाराज। यदि मैं जेल में न पड़ा हुआ होता, आप मुझे सस्पेंड भी कर देते, सेवानिवृत्त कर देते, तब भी मैं आपके साथ वन में जाता। आपने यहाँ ताले बंद करा दिया, मेरी मजबूरी रही, ताला तोड़ के नहीं जा सकता। यदि मैं आपके साथ होता तो निस्संदेह मैं आपके साथ वहाँ पर भी होता। और महाराज आप तो अंग भंग होने के कारण बच गए, किंतु मैं नहीं बचता, मेरा असल देवी को चढ़ा दिया जाता। दूसरा मंत्री जो कुएं से निकल करके उसे बुलवाया गया, उसने से भी क्षमा मांगी कि मैं तुझे धक्का दिया, क्षमा करना। मंत्री ने कहा महाराज क्षमा की तो कोई बात नहीं है, जो होता है सो अच्छे के लिए होता है। तेरे लिए क्या अच्छा हुआ महाराज, मेरे लिए क्या कम अच्छा हुआ। जब वजीर आपके साथ नहीं थे तो मैंने सोच लिया था मैं राजा के साथ परछाई की तरह से रहूँगा,
और वह वजीर तो आपके साथ रहता ही था, जब वह नहीं है तो मैं रहूँगा, ये संकल्प लेकर के मैं आपके साथ गया था। किंतु न जाने कैसे मेरे मुंह से बात निकल गई कि सब साथी पीछे रह गए, कि जो होता है सो अच्छा होता है। आपको क्रोध आया, आपने मुझे धक्का दे के कुएँ में गिरा दिया। महाराज, यदि अन्य प्रकार से आप मुझे दंड देते, लौट आते, कुछ भी करते, मैं नहीं लौटता, कुएं में गिरा दिया। मैंने चढ़ने की कोशिश की, निकल नहीं पाया, निकल आता तो आपके पीछे पीछे आ जाता। महाराज, आपकी बलि तो नहीं चढ़ती, मेरी बलि चढ़ जाती। तो महाराज, जो आपने किया अच्छा ही किया। प्रकृति कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करती। जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। मन में सोच लो, हर एक घटना के साथ सोचो, प्रत्येक घटना के साथ सोचो कि जो होता है सो अच्छे के लिए होता है, जो हुआ सो ठीक हुआ। किसी महापुरुष पर यदि उपसर्ग आए तो सोचे हुए महापुरुष का जो हुआ तो अच्छे के लिए हुआ, क्योंकि यदि इस प्रतिकूलता की अग्नि से नहीं निकलता, मैं अग्नि परीक्षा नहीं देता, तो लोक प्रसिद्ध पुरुष नहीं बनता। मेरे पास कोई ऐसी उपलब्धि नहीं होती जिस उपलब्धि के लिए जनता मेरा नाम स्मरण करे, मेरे नाम का भी उच्चारण सम्मान के साथ करे, मेरी मूर्ति बना करके मेरी पूजा करे। वह तभी हो सकता है जब व्यक्ति प्रतिकूलताओं की अग्नि से निकलता चला जाता है। महानुभाव, चाहे कुछ भी हुआ, नारायण श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के समय उपदेश दिया तो यही बताया, अर्जुन तू क्यों चिंता करता है, जो हुआ सो अच्छा हुआ, जो हो रहा है सो अच्छा हो रहा है, जो होगा सो अच्छा होगा, तुम क्यों चिंता करते हो। अर्जुन ने पूछा, क्या हमारा जुआ खेलना भी अच्छा रहा, क्या द्रौपदी को दांव लगाना अच्छा रहा, क्या द्रौपदी का हरण करना अच्छा रहा, चीर हरण अच्छा हुआ, क्या हम वन की खाक छानने अच्छा हुआ, और युद्ध में आज अपनों का खून बहाने के लिए यहाँ पर तत्पर हैं, क्या अच्छा हुआ। नारायण श्री कृष्ण ने कहा, हाँ पार्थ, ये भी अच्छा हुआ। यदि ये सब नहीं होता तो आज आप यहाँ तक न होते। जुआ खेला, एक बुराई ने तुम पांचों पांडवों को ऐसा सुधार दिया, जीवन में दूसरी बुराई तुम्हारे जीवन में आ नहीं पाएगी। द्रौपदी का चीरहरण हुआ, नहीं होता तो द्रौपदी भगवान की भक्ति न करती, और भक्ति न करती तो चीर वृद्धि को प्राप्त न होता, चीर वृद्धि को प्राप्त न होता तो भक्त की श्रद्धा भगवान के प्रति कैसे प्रकट होती। अच्छा हुआ। तो क्या कौरवों ने हमको राज नहीं दिया, आधा राज नहीं दिया, 5 ग्राम भी नहीं दिए, ये अच्छा हुआ। हाँ, ये अच्छा नहीं होता तो तुम आज युद्ध के लिए यहाँ पर क्यों आते। धर्म की रक्षा करने का भाव आया। आपका युद्ध ये मोह का युद्ध नहीं है, यह धर्म की रक्षा का युद्ध है। यह युद्ध भविष्य के लिए भी लोगों को प्रेरक निमित्त बनेगा कि धर्म रक्षा के लिए तो अपनों के साथ भी युद्ध किया जा सकता है। धर्म रक्षा के लिए ही तो विभीषण रावण का पक्ष छोड़ के चला गया, और आज तो यहाँ खड़ा है। यदि तू यहाँ नहीं होता तो गीता का उपदेश तुझे सुनने के लिए कैसे मिलता। इसलिए सत्य ये है, आज इस अग्नि से तुम निकल के चले जाओगे तो जीवन में उस उपलब्धि को प्राप्त कर लोगे जिस उपलब्धि को कोई छीन नहीं सकता। निस्संदेह तुम मोक्ष की अवस्था को प्राप्त करोगे, संसार के जन्म मरण के दुख से मुक्त हो जाओगे। यदि वन में नहीं घूमते, इन प्रतिकूलताओं का सामना नहीं करते, तब जीवन में वह उपलब्धि आपको नहीं हो पाती। महानुभाव, किसी भी बात को देखो, हर बात के 2 पहलू होते हैं। जब व्यक्ति सोचता है कि हाय रे मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, क्यों बुरा हो गया, तो उसे फिर नेगेटिविटी आती है, वह व्यक्ति वह डाउन होता चला जाता है। जब सोचता है कि मेरे साथ जो हुआ तो ठीक हुआ, वह मेरे लायक नहीं था, अच्छा हुआ, मैं नहीं जानता अतीत को, मैं नहीं जानता दीर्घकालीन वर्ती भविष्य को, मैं जानता हूँ वर्तमान को, और वर्तमान को भी पूरा नहीं जानता इसका फल अच्छा होगा या बुरा। किंतु मैं इतना जानता हूँ प्रकृति मेरे साथ अन्याय नहीं करती। हमेशा प्रश्न पत्र जो आता है, जो जिस कक्षा का विद्यार्थी होता है उस कक्षा के विद्यार्थी को वही प्रश्न पत्र आता है, दूसरा नहीं आता। प्रकृति उस पुरुष की उतनी ही परीक्षा लेती है जितनी परीक्षा में पास होने के काबिल होता है। उपस्थित पुण्यात्मा महानुभाव, इसलिए जीवन में एक सोच बनाओ कि हमारे साथ जो कुछ भी घटना घटित हो रही है, मैं वहाँ से आया, उसने मुझे निकाल दिया, ऐसा हुआ, मैंने संघर्ष किया, ये किया,
ये ध्यान रखना, प्रत्येक प्रतिकूल घटना तुम्हें अनुकूलता देके जाती है। प्रत्येक प्रतिकूलता में कोई अच्छी उपलब्धि होती है। प्रत्येक संघर्ष हर समय अंत को देने वाला होता है। कांटों के साथ फूल खिलते हैं, यदि कांटे न हों तो फूलों की रक्षा नहीं हो सकती। इसलिए जीवन का सबसे अच्छा सूत्र यही है, जो कुछ हुआ सो अच्छा हुआ, भूल जाओ। उससे ले सको तो शिक्षा ले लो। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, कोई विकल्प मत करो। और जो होगा अच्छा होगा, भविष्य के लिए अभी से दुश्चिंताएं अपने मस्तक में न रखो। यही आत्म शांति का मार्ग है। मुझे विश्वास है इन बातों पर आप भी अमल करेंगे, विचार करेंगे और सुख शांति का अनुभव करेंगे। मैं आपके प्रति ऐसी ही भावना रखता हूँ। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ हम अपनी शब्द श्रृंखला को यहाँ विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।